देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अधिकतर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं। रोज सुबह अगर आप ये नहीं सोच रहे कि हम 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठकर पढ़ना शुरू कर दें, एक अगर 6 बजे आपको उठना है सुबह में, तो आप ठान लो कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, पलट हो जाए, मुझे तो 6 बजे उठना है, मुझे तो 6 बजे उठना है। 6 बजे अगर आप उठने का टारगेट बना ले रहे हो, 7 बजे आप उठने का टारगेट बना ले रहे हो, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, आकर कुर्सी पर बैठ जा रहे हो ना, तो फिर दुनिया में आपको कोई भी नहीं हिला सकता, कोई आपके इरादे को हिला नहीं सकता है, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता, आप ही आगे रहोगे। इसीलिए लाइफ वहीं पर बिगिन होती है जहां पर आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। कंफर्ट जोन एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है। किसी दिन आपको बड़े डिटेल में बड़े अच्छे से बताऊंगा कि कंफर्ट जोन होता क्या है। कंफर्ट जोन ये हो गया कि आपको मोबाइल चलाने का मन है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि परसों आपका पेपर है, लेकिन फिर भी आप मोबाइल चला रहे हैं। तो पहले उस कंफर्ट जोन से बाहर आओ। ऐसी चीजें जो आपको काफी कंफर्टेबल महसूस कराती हैं, लेकिन वो आपका भला नहीं कर सकती, आपको लाइफ में आगे पुशअप नहीं कर सकती, वो चीजें होती हैं कंफर्ट जोन। उन सभी चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर मुझे पता है कि यार टेबल पे बैठ के मैं ज्यादा देर पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरा बॉडी क्या कहता है, अरे यार तू तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है बेड के अंदर है, तू बेड पे बैठा रहे, तो वो कंफर्ट जोन है, उसको त्यागो। ठीक है, आपको पता है कि चावल खाने से नींद आ जाएगी, रात में चावल खा रहे हो, दिन में खा रहे हो, ठीक है, लेकिन मन कहता है यार सब्जी इतनी खतरनाक बनी है, चावल तो एक बार बनता है, ठीक है, और चावल खाते ही लुढ़क जाते हो आप पढ़ नहीं पाते। तो वो भी एक कंफर्ट जोन है। ये छोटे छोटे कंफर्ट जोन है। आपको पता है कि अभी मेरे को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, लेकिन नई वेब सीरीज आई है, एक बार उसको खत्म कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा फील होगा। तो ये वेब सीरीज, ये गर्लफ्रेंड्स, ये मैसेजेस, ये व्हाट्सअप, फेसबुक, ये आपके सारे के सारे कंफर्ट जोन है। जिस दिन आपने इन कंफर्ट जोन को बाहर कर दिया ना, इनको पीछे छोड़ दिया, आपकी लाइफ की जर्नी, बहुत स्मूथ जर्नी आपकी वहीं से शुरू हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन जर्नी आप लाइफ में वहीं से जीना शुरू कर दोगे। आपके नंबर्स आने अच्छे हो जाएंगे, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो रोज सुबह अपने आप से बात बोलो, 5 बात बोलो जो एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, ठीक है। और जिस दिन आपने अपने आप ने मन में ये ठान लिया ना, तो उस दिन उनकी कही बात एक सच हो जाएगी कि इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनीबॉडी, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनीबॉडी, बट इफ यू पॉल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी। अगर आप अपने कर्म को सलाम करते हैं तो आपको दुनिया में किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। भाई नौकरी मेरी बचा दो प्लीज, मेरे नौकरी मत खाओ, या मेरे को मत निकालो, या ऐसा मत करो वैसा मत करो। अगर आप अपने कर्म को सलाम करते हैं तो दुनिया में आपको किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कर्म को ही खराब कर रहे हैं ना, हर कदम पे हर जगह पर आपको लोगों को सलाम करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? नौकरी बड़ी छोटी नहीं होती, व्यक्तित्व इंसान का बड़ा होता है, वो उसको बड़ा बनाता है, उसका व्यवहार, उसका चरित्र उसको बड़ा बनाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। रोज सुबह आपको अपने आप से कहना है कि भाई मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है। मुझे उठना है बेड पर से, मुझे शीट लेना है और शीट लेकर वो कैब की मुझे रूम में घूम घूम के उसको याद करना है। मुझे जोर से बोलना है। कहते हैं ना कि उड़ नहीं सकते तो कम से कम दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन चलते रहो। जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। तो बस मेरे भाई ऐसे ही चलते रहो। रोज सुबह अपने आप से एक प्रण लो कि आज मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं, कुछ भी हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाओ, बाकी सारे काम सेकेंडरी होंगे, पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होगी। जिस दिन आपने मेरी तरह, देखो यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, 2 महीने तक मेरे रूम में शीशा नहीं था। 2 महीने तक मैं गर्ल्स गुरुकुल में जब मैं पढ़ाने गया ना, जब मेरी ऑफलाइन बैच लगी थी पहली बार, उस दिन मैं घर में शीशा खरीद के लेके आया था कि यार कल से तो पढ़ाने जाना, वो भी लड़कियों के बीच जाना है पढ़ाने, तो थोड़ा एक चेहरा वेहरा देखने के लिए शीशा लेकर आ जाते हैं। 2 महीने तक तो ठिकाना नहीं होता था बाल कैसे कैसे, क्योंकि बस एक ही धुन की सवार होती थी, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और बस ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश की। अपनी उम्र में अपनी उम्र से ज्यादा की किताबें पढ़ डाली, इसलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको बढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से है ना, आप भी अपने अंदर एक हौसला रख सकते हो। बहुत जज्बाती इंसान हो आप, लेकिन अपने आप में थोड़ा सा और जज्बात रखना है। सीखने की रोज नहीं इच्छा रखनी है आपको, इतना आपको रोज ध्यान रखना है। अपना एक शेड्यूल बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ, डेली का बनाओ, डेली का नहीं बना सकते वीकली का बनाओ, ठीक है, और उसको करने में लग जाओ। 12 घंटे का मत बनाओ दोस्तों, 12 घंटे का आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। पहला दिन तो हो जाएगा, दूसरे तीसरे दिन से वो कहानी खत्म। बस उतना ही बनाओ जितना सस्टेन कर सकते हो, और उसी को धीरे 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 बढ़ाना शुरू करो। एक बात मैंने जिंदगी में हमेशा रखी थी कि मैं दुनिया में किसी को अपना कंपटीटर नहीं बनाता था, मैं खुद को अपना कंपटीटर बनाता था। इंसान को खुद से बड़ा कंपटीटर कोई नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं अपने रूममेट से कंपटीशन लगाऊं और रात में वो 10 बजे सो जाए तो मतलब क्या हुआ कि मुझे भी 11 बजे सोना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा कंपटीशन खुद से है कि कल तू 11 बजे सोया है, आज खुद को हरा के दिखा, आज तू 12 बजे सो के देख। अगर उसैन बोल्ट
किसी का रिकॉर्ड तोड़ने चलता है ना, तो वो खुद का रिकॉर्ड नहीं बनाता। उसने खुद का रिकॉर्ड बनाया, फिर खुद के रिकॉर्ड को तोड़ा और बार बार लगा रहता है कि आज मुझे खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। वो किसी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ते, वो खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। दे सेट देयर रिकॉर्ड, दे सेट द एग्जांपल बिफोर द वर्ल्ड। आपको भी वही करना है। क्लियर है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो।